जो अभी एक इलॉन मस्क का एग्जांपल ले, हम्म, जो खुद से सेल्फ मेड है एक तरीके से, हम्म, और दूसरा ये है कि जो लेवल पे वो एक्स के साथ, ट्विटर जो है एक्स के साथ, जो वो लेवल पे जो चेंज आना चाहता है, जो आई थिंक रिसेंटली यूएस ने देखा नहीं है वो लेवल पे। स्पेशली कल जो उन्होंने जो टक्कर कार्लसन ने जो इंटरव्यू डाला है पुतिन के साथ, आई डोंट थिंक सो ये कभी अलाउ किया जाता है यूएस के अंदर। तो आप इनको कहाँ देखते हैं कि देखिए ये एडिशनल मेंबर्स हैं जो रिसेंटली ज्वाइंड आप बोल सकते हो, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि कुछ जो होते हैं जो एडिशनल ज्वाइन होते हैं उनको एक प्राइड बिल्डअप हो जाता है बिकॉज उनको पुराना तरीका नहीं पता है ऑपरेट होने का। तो मुझे लगता है इट इज मोर ऑफ नॉट नोइंग हाउ the globalists operate, so the additional joinees are still trying to figure out what's going on, ऐसे लग रहा है। ओके, तो पर ये तो काफी काउंटर है, ये तो काउंटर इंट्यूटिव है ये नहीं, देखो, if somebody is able to do what he is doing, person like Elon Musk, that means it is being allowed. हाँ, तो मुझे जब ये टकर कार्लसन गए प्रेसिडेंट पुतिन के पास, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब वो वक्त आ चुका है वेयर दे वांट पीपल टू नो दैट वी आर इन डीप क्राइसिस। ओके, क्योंकि बहुत ओपनली उनको ट्रेटर क्योंकि कहा अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है ना। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। इसलिए कहीं ना कहीं इलॉन मस्क के टेस्ला के लिए जो इंपोर्ट कट कर रहे हैं स्पेशली ईवीज के लिए, ये एक वो साइन है, वन ऑफ द साइन। बिकॉज देखो वो एक्सपोर्ट मॉडल, चीप एक्सपोर्ट्स मॉडल तो भूल जाओ आप। हाँ जी, क्योंकि आपने वहां के वॉलमार्ट में भी जो जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि चाइनीज गुड्स रिप्लेस्ड बाय इंडियन गुड्स, बट इंडियन गुड्स आर कॉस्टली, मच कॉस्टली। और अब ये रीसेट के बाद तो जिस हिसाब से ट्रिमिंग होएगी करेंसीज की, उस हिसाब से दे विल हैव टू रीसेट द मैन्युफैक्चरिंग होम, जिसका मतलब इसीलिए तो इलीगल्स आ रहे हैं ना अंदर, क्योंकि लेबर वर्क करेगा कौन। आपने आदत कर ली है 5 वेकेशन की साल की, सारे वीकेंड्स आपको ऑफ चाहिए। हाँ जी, पैसे वीकेंड में खाली हो जाते हैं आपके, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन पड़ा। तो ये जो आदतें हैं, और फिर मिनिमम वेज बना दी, लेबर की राइट्स बना दी, क्योंकि वो प्रिंटिंग मशीन था, एंडलेस प्रिंटिंग मशीन। अब वो मशीन जो है बंद होने को आ रहा है 2025 के एंड तक। तो डीप स्टेट ने वोकिज्म क्यों अलाउ किया, यही क्राइसिस को एक्सेलरेट करने के लिए? आई थिंक सो। ओके, क्योंकि वोकिज्म नेचुरली भी हुआ होगा ना, अगर थोड़ा तो था ही। हाँ, थोड़ा था ही, बट देखिए वोकिज्म होता कैसे है। वोकिज्म ऐसे होता है कि आप कितना स्टेट पे डिपेंडेंट हो सकते हो। ओके, तो आप अपना जाति, कुल और वर्ण का ड्यूटीज खत्म कर दो, राइट। ऑटोमेटिक आप स्टेट पे डिपेंडेंट हो ही जाओगे। अगर आपने फैमिली मेंबर्स के लिए, मतलब आपका कुल, अगर आपने फैमिली मेंबर्स के लिए कोई ड्यूटी नहीं की, तो कोई क्यों आपको हेल्प करने आएगा। अगर आपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए कोई ड्यूटी नहीं की, तो आपके जाति वाले लोग आपको क्यों हेल्प करने आएंगे, राइट। और अगर आपने वर्क की ड्यूटीज नहीं की, जो भी आपका जॉब रोल है विच इज वर्ण, तो वो भी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। जब कोई हेल्प करने आएगा ही नहीं, तो आपको क्या वो वोकिस्ट मॉब ही बनेगा फ्रीबीज लेने के लिए। दैट इज व्हाट इट इज। तो जो सोसाइटीज में जाति, वर्ण और कुल को बर्बाद कर दिया गया, वो फिर पूरे के पूरे स्टेट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसीलिए तो मैंने वोकिज्म का डेफिनेशन दिया कि इंडिविजुअल माइनस जाति, कुल एंड वर्ण। हाँ, ठीक है, आपको राइट्स चाहिए, ड्यूटीज एक भी नहीं चाहिए। आप किस प्रकार के इंसान हो आप बताओ। फिर एक कुत्ता और बिल्ली लेके आपको रहना है अकेले, और जब भी जरूरत पड़ती है तो मॉब बना के फ्रीबीज मांग रहे हो। और क्योंकि ड्यूटीज की नहीं है तो कोई हेल्प करने क्यों आएगा आपकी। और दूसरे लोग को भी परेशान करना इस वे में, जो एक्चुअली में कंजर्वेटिव्स है या जो ड्यूटीज में वो रास्ते में आते हैं ना। हाँ, विच इज वाई जब मैंने सितंबर में प्रेडिक्ट कर दिया कि इंडियन स्टूडेंट्स मारे जाएंगे,
और आपने देखा लास्ट 36 डेज में चार मर गए और 5वें पे अटैक हो चुका है। आई थिंक उसका रीजन ही ये है क्योंकि आपका जाति, कुल और वर्ण का रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर कंटिन्यूइंग। हाँ, तो आप उनके रास्ते में रोड़ा बन रहे हो ना, क्योंकि उनकी फ्री बीस की लाइफस्टाइल है, आपकी सेविंग्स वाली लाइफस्टाइल है, बिकॉज यू हैव ड्यूटीज। तो ये आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो। हाँ। पर जो ये तो अभी तक सेट नहीं हुआ है, ये सेटल नहीं हुए हैं उधर के इकोनॉमी में। पर जो सेकेंड जनरेशन है या बहुत पहले आ चुके थे, सेट हो चुके थे, जो ऑलरेडी बहुत थ्राइव कर रहे हैं, इन पे भी ये बहुत बड़ा खतरा होगा फिर। बिल्कुल, मैंने तो बोला ही, एकदम क्लियर शब्द में बोला है मैंने, क्योंकि एनआरआई कम्युनिटी जो मैं वापस बात कर रहा हूं, दिमाग में से ये निकाल लो कि दे वर इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई दे वर सक्सेसफुल। एनआरआई कम्युनिटी वाज सक्सेसफुल बिकॉज दे वर धार्मिक। क्योंकि फाइनेंस हैंडल करने का कॉन्सेप्ट उनका धर्म के ऊपर बेस्ड है। क्या धर्म के ऊपर बेस्ड है? कि हम लाइफ साइकिल की इकोनॉमिक्स, सनातन इकोनॉमिक्स में मानते हैं। लाइफ साइकिल की इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आप पिछली जनरेशन, आपके पेरेंट्स का भी टेक केयर करोगे और नेक्स्ट जनरेशन का एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिनिमम है आपकी। ठीक, तो एनआरआई कम्युनिटी इज ऑड वन आउट, क्योंकि इनका दोनों वो धर्म के बेस पे सही जा रहा है। ठीक है, करियर कंप्लीट हो पाता है, एजुकेशन कंप्लीट हो पाता है, फैमिली में डिवोर्सेस नहीं है, सेविंग्स वाली लाइफस्टाइल है, फ्री बीस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये धर्म से आता है, नॉट बिकॉज दे वर इंटेलिजेंट। ठीक है, क्योंकि आपने ये भी एक बहुत मस्त हाईलाइट की थी चीज, जो मुझे बहुत हंसी आई थी उस पे। वो था कि इन्होंने लास्ट 400 साल से, या समझो लास्ट 70-80 साल से कुछ एक्चुअली में वेल्थ नहीं कमाया, सब बबल पे ही बेस्ड है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, दे डोंट नो हाउ टू अर्न मनी। तभी तो वो, क्योंकि थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर जी बिल्कुल। देखो, इनका जो इकोनॉमिक्स का सेंस है, दैट कम्स फ्रॉम वन लाइफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन ऑफ फॉरेन ओरिजिन। एब्राहमिक कॉन्सेप्ट है वन लाइफ का। अब वन लाइफ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी ये आखिरी लाइफ है और ये एक ही लाइफ है, तो फिर आपने सब कुछ कंज्यूम करना है अभी के अभी। ठीक है, लोन लेते रहो, हाँ, देखी जाएगी। रीपेमेंट का तो कोई इंटेंशन है ही नहीं, क्योंकि वो रिजर्व करेंसी स्टेटस का एंडलेस प्रिंटिंग मशीन आपके पास पड़ा था, तो दिस लाइफस्टाइल वाज पॉसिबल। अब आप करके दिखाओ। इट्स नॉट पॉसिबल आप 8, 7, 6, 7, 8, 9% इंटरेस्ट रेट पे आप मुझे इनोवेशन करके दिखाओ। हाउ इज इट पॉसिबल? और वो इंडिया कर रही है, इंडिया करके दिखा रहा है।